नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भी इस बुलेटिन में आपके साथ रहेंगे, जो बड़ी बड़ी खबरों पर भी तफसील से आपको जानकारी देंगे, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। दीपेश का भी शुक्रिया। तो अनूपपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कमलनाथ के काफिले पर पथराव किया गया और पथराव पर कांग्रेस अब भड़की हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हार की हताशा में बीजेपी बौखला गई है, बौखलाकर इस तरह की घटनाएं कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है। प्रशासन को दुरुस्त होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं जीतू पटवारी। पैसे के बल पर लोकतंत्र खरीदने की कोशिश हो रही है, बड़ा आरोप लगाया गया है जीतू पटवारी की तरफ से। आपको ये तस्वीरें पहले दिखाते हैं, किस तरीके से अनूपपुर में बताया जा रहा है कि ये बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। हालांकि बीजेपी इससे साफ साफ इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं जो बगावत पर उतारू हैं। लेकिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं और हताशा से बौखला गए हैं, हार की हताशा से बौखलाए हुए हैं। कमलनाथ के काफिले पर किस तरीके से पथराव किया गया, हालांकि ज्यादा लोग नहीं हैं, 10-12 लोग ही हैं, लेकिन इस पर अब पूरी तरीके से सियासत भी तेज होती जा रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हार की हताशा में बीजेपी बौखला गई है। अनूपपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कमलनाथ विश्वनाथ जो वहां के उम्मीदवार हैं उनके लिए जनसभा करने गए थे और उसी दौरान कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए और पथराव भी किया गया। बीजेपी इससे बौखलाई हुई। अब आज भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर में उनके कार्यालय के सामने बीजेपी के लोग इकट्ठा हुए और जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया, आपके पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में है, ये अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की एक कोशिश है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ग्वालियर में कहा था कि कांग्रेस के जहां पे भी कार्यक्रम हो वहां पे जिस तरह से भी अटैक कर सकती है, ईंट का जवाब पत्थर से दें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। और मैं समझता हूं कि उसका ये पहला उदाहरण यहां पे देखने को मिला है कि कमलनाथ जी जब अनूपपुर गए तो उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और प्रदर्शन किया गया। ये केवल कलेक्टर ही नहीं, ये चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। अनूपपुर की घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है, घटना क्यों हुई इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है हिंसा फैलाना कांग्रेस की प्रवृत्ति है, यह भी बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के लोग एसडीएम पर कालिख पोत देते हैं तो पथराव तो बहुत छोटी बात है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर मंत्रियों के विवादित बयान सुनाई दे रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां कमलनाथ को चितवा करार दिया, वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया। कमल पटेल ने कमलनाथ को कुएं का मेढक बता दिया। मंत्रियों के बिगड़े बोल पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा के बिगड़े बोल पर पलटवार किया है। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। तो क्या है, सत्ता गई जब से सटिया गया है जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी क्या सटिया है, कमलनाथ भी सटिया गया, पूरे कांग्रेस भी सटिया गए। और इसलिए कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कभी नहीं है। वो सिर्फ छिंदवाड़ा के कुएं की मेंढक है, उनको छिंदवाड़ा के अलावा कुछ नहीं दिखता था। और इसलिए बैंड बजाने का कॉलेज कहाँ खोला उन्होंने, छिंदवाड़ा में ट्रेनिंग, ढोर चराने की ट्रेनिंग छिंदवाड़ा में। और इसलिए मैं कमलनाथ जी से भी कह रहा हूँ, पूरे कांग्रेसियों से, जीतू पटवारी से भी कह रहा हूँ कि पूरे कांग्रेसी इकट्ठे हो। अब तुम बेरोजगार हो गए, तुमको रोजगार एक ही कंपनी देगी, वो है कमलनाथ की कंपनी। ये जिनको यही नहीं पता कि उनके खुद के घर में जो है चैतुए मालिक बन गए हैं, वो दूसरों पर सवाल खड़े करके जो है अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। इधर सपाक्स का भी प्रदर्शन देखने को मिला। पीसीसी दफ्तर पर सपाक्स का प्रदर्शन हो रहा है। विवादित बयान के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। फूल सिंह बरैया के बयान पर भी प्रदर्शन हो रहा है। फूल सिंह बरैया का पुतला फूंका गया। कांग्रेसी प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया। भांडेर में विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ अब
सपाक्स ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया। सवर्णों को लेकर फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान दिया था। अब इसको लेकर सपाक्स ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भोपाल से आपको ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर फूल सिंह बरैया के बयान का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। उनका पुतला भी सपाक्स ने जलाया और कहा कि अपने बयानों को लेकर वो माफी मांगे। और भोपाल से एक और अहम खबर जहां पर उद्यानिकी विभाग में घोटाला सामने आया। ईओडब्ल्यू जवाब तलब कर रही है। ईओडब्ल्यू ने घोटाले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। उद्यानिकी विभाग से दस्तावेज मांगे गए। 100 करोड़ के यंत्रीकरण घोटाले की ईओडब्ल्यू पहले से जांच कर रही है। यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना बनी थी जिसमें अब घोटाला सामने आ रहा है, जिसकी तफ्तीश, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। उद्यानिकी विभाग से दस्तावेज मांगे गए। 100 करोड़ के घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। तो उद्यानिकी विभाग में घोटाला जिसकी जांच अब ईओडब्ल्यू कर रही है और यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना, उद्यानिकी योजना बनाई गई थी, जिसमें अब घोटाला सामने आ रहा है। ईओडब्ल्यू ने उद्यानिकी विभाग से दस्तावेज मांगे। के विभाग में हुए घोटाले की जांच भोपाल ईओडब्ल्यू की यूनिट ने शुरू कर दी है। ये जांच 100 करोड़ के उस घोटाले को लेकर की जा रही है जिसको लेकर ईओडब्ल्यू के पास शिकायत पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 2011-12 में इस योजना को किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन इसमें जो यंत्र दिए गए किसानों को उसमें घोटाले की बात की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच शुरू हो गई है और ईओडब्ल्यू की भोपाल यूनिट ने आयुक्त उद्यानिकी को पत्र लिखकर तमाम विषय में जानकारी इकट्ठी करने के निर्देश दिए हैं और पत्र में ये भी कहा है कि जो योजना के अंतर्गत जो यंत्र किसानों को अनुदान के तहत दिए गए हैं उन यंत्रों के नाम और किसानों के नाम जो है उनको जानकारी उन्हें दी जाए। इसके अलावा भी 2017, 18, 19 और 20 में आदिवासी बहुल जिलों में किसानों को दिए गए अनुदान की जानकारी भी एक फॉर्मेट में मांगी गई है। इस फॉर्मेट में कृषक का नाम, कृषक द्वारा खरीदा गया यंत्र द्वारा खरीदा गया तमाम मॉडल और उसकी जानकारी, इसके अलावा खरीदने वाली कंपनी का नाम और उसकी कीमत क्या थी, साथ में कितना अनुदान दिया गया, इसको लेकर तमाम जानकारी आयुक्त उद्यानिकी से मांगी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच क्योंकि ईओडब्ल्यू कर रहा है और ईओडब्ल्यू की भोपाल यूनिट तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा कर रही क्योंकि 100 करोड़ के यांत्रिकी घोटाले की बात जो है सामने आ रही है। ऐसे में जो तमाम दस्तावेज आएंगे उनकी जांच की जाएगी। उनकी जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर जो है ईओडब्ल्यू की यूनिट पहुंचेगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर राजधानी से 2 लड़कियां गायब हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों से लड़कियां गायब हैं, लेकिन थाने में आपको बता दें अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। दोनों लड़कियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 2 लड़कियों के गायब होने का यह पूरा मामला है। राजधानी से 2 लड़कियां गायब हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों की ये लड़कियां हैं। हालांकि थाने में अपहरण का केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह जुड़े। जितेंद्र, ये पूरा मामला है क्या और पुलिस ने इसमें अपहरण का केस दर्ज किया है? तो जाहिर सी बात है इसमें अपहरण का ही मामला दर्ज होता है। अब ये जो कमला नगर इलाके और कोईफिजा थाना इलाके से दोनों ही जो 15 वर्षीय नाबालिग लड़कियां हैं ये लापता हुई हैं। अपहरण का मामला दर्ज हुआ है और पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन संदिग्ध लोगों की तलाश कर रही जिनके साथ ये देखी गई हैं। और कह सकते हैं राजधानी भोपाल में इस समय महिलाएं और नाबालिग के साथ लगातार अपराध घटते जा रहे हैं, जिससे लेकर पुलिस लगातार संवेदनशील बनी हुई है। जो लड़कियों के परिजन हैं जितेंद्र, वो क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, ये जो नाबालिग बच्चियां हैं किनके साथ आखिरी बार देखी गई हैं, हालांकि इनके पास किसी तरह का मोबाइल नहीं है। लगातार पुलिस ट्रेस आउट कर रही है और उनके परिजनों ने भी आशंका जताई है कि आस पड़ोस के किसी लोगों के साथ, शरारती तत्वों के साथ ये घर से चली गई हैं। और पुलिस इस पूरे केस को लेकर कितनी एक्टिव है, कितनी संजीदा है? क्योंकि आमतौर पर देखा गया जितेंद्र की पुलिस फौरी तौर पर शिकायत भी दर्ज नहीं करती है, लेकिन हालांकि अपहरण का केस दर्ज किया है। अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है पुलिस?
देखिए एडिशनल एसपी पूरे मामले को देख रहे हैं और नाबालिग बच्चियां हैं तो लगातार गायब हुई, तो पुलिस संवेदनशील है और लगातार इनकी सर्चिंग की जा रही है। आसपास की जो बसें हैं उनका नजरिया देखा जा रहा है कि कहाँ इन्हें देखा गया है। स्टेशन के आसपास देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों को नजर से देखा जा रहा है ताकि इनकी जल्द से जल्द पहचान की जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र अपडेट देने के लिए। और भोपाल से एक और अहम खबर, जहां पर कल से अब जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर जाएंगे। कल से जूडा की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की घटना पर गुस्सा हैं ये लोग और नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की जा रही है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो कल से हड़ताल पर जाएंगे जूनियर डॉक्टर। कल से जूडा की हड़ताल हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने की पूरी उम्मीद है। और खबर देवास से, जहां पर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन था। भजन गाते हुए कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया। कोविड के नाम पर एफआईआर का विरोध दर्ज करा रहे थे। कमलनाथ की सभा के आयोजन पर भी एफआईआर हुई। कलेक्टर ने कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। कोविड के नाम पर एफआईआर का विरोध कर रहे थे ये लोग। कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं। कमलनाथ की सभा के आयोजक पर एफआईआर हुई। और खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। अपने सहयोगी दीपेश बरगले के पास चलते हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और लगातार विकास की सौगात प्रदेश में जारी है और विंध्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। 250 नए बेड की संख्या यहां पर बढ़ाई गई है। लोकार्पण इस अस्पताल का किया गया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया गया है। 150 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल से विंध्य क्षेत्र के लाखों लोगों को इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। सीएम के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, बिजली का मुद्दा हर बार देखने को मिलता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बिजली का मुद्दा नजर आया। इससे पहले भी हमेशा आपको बिजली के मुद्दे पर राजनीति करते हुए आपने बीजेपी और कांग्रेस को देखा होगा। लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश में बिजली के भारी भरकम बिल को लेकर कांग्रेस विद्युत नियामक आयोग में शिकायत करेगी। इसके साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को आयोग में शिकायत के लिए भी पार्टी प्रेरित करने वाली है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि 500 वाट का कनेक्शन और 2000 यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। कमलनाथ सरकार के सत्ता से जाते ही 100 रुपये का बिल हजारों में बदल गया। मध्य प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से उपभोक्ताओं की खुली लूट की जा रही है। झूठे और फर्जी बिल दिए जा रहे हैं। लाखों के बिल दिए जा रहे हैं। संबल योजना का नाम लेकर भी कहा जा रहा था कि 200 रुपये से ज्यादा का बिल लोगों के नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। ऐसे बिलों का हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। झूठे बिल आ रहे हैं जिनमें आकलित खपत जो है 500 वाट के कनेक्शन की 2000 यूनिट की खपत बताई जा रही है। 1000 वाट के कनेक्शन की 2000 यूनिट की खपत बताकर बिल बनाए जा रहे हैं। इस तरह के झूठे बिलों के माध्यम से न केवल जनता को परेशान किया जा रहा है, बल्कि उन्हें लूटा जा रहा है, उनके साथ ठगी की जा रही। इसकी शिकायत हम लोग जो है रेगुलेटरी कमीशन में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर की। दरअसल ग्वालियर में आईपीएल को लेकर बड़ा ऑनलाइन सट्टा चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है और यहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहा था। HUB99 लिंक के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। हार जीत के रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था। हरिशंकरपुरम में चल रहा ये सट्टा आईपीएल का बड़ा ऑनलाइन सट्टा माना जा रहा है। 19 लाख रुपये नकदी, 3 मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया है। पुलिस ने ग्वालियर के रजत अग्रवाल, मोहित अग्रवाल और संदीप मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्राइम ब्रांच आईपीएल के ऑनलाइन सटोरियों का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। आईपीएल की एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा की गई है, जिसमें कि 19 लाख रुपए जब्त हुए हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक लैपटॉप और 3 मोबाइल भी इसमें जब्त हुए हैं।
ये जो अभी प्रारंभिक पूछताछ पे जानकारी मिली है, एक हब 99 नामक एक ये लिंक रहती है, जैसे कि अपने क्लोज सर्किल में ये लोग शेयर करते हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद एक पासवर्ड इनको दिया जाता है, जिस पासवर्ड का उपयोग करके ये लिंक खुल जाती है। फिर आईपीएल के जब मैचेस चलते हैं तो उसमें विभिन्न ओवरों के हिसाब से और जो हार जीत होती है इसके हिसाब से ये लोग पैसा लगाते हैं और वीकली इसका ट्रांजैक्शन होता है। चूँकि ये बहुत क्लोज सर्किल में ये सट्टा ऑपरेट होता है, इसलिए बाहर इसकी सूचना नहीं जाती, जिसके कारण इसे पकड़ने में परेशानी होती है। किंतु इस बार ये सट्टा खिलाने वाले पकड़े गए हैं और इनसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त हुए हैं इनको हम फोरेंसिक्स और साइबर फोरेंसिक्स में जांच के लिए भेज रहे हैं, जिससे कि जो इसमें हिडन डाटा है वो हमको मिले और हम इसकी पूरी लिंक पता कर सकें। उपचुनाव के चलते एसएसटी की टीम भी काफी सख्त और एक्टिव नजर आ रही है और यही वजह है कि इंदौर में इस टीम ने एक व्यापारी से भारी भरकम नोट बरामद किए हैं। दरअसल सराफा व्यापारी बताए जा रहे हैं जिनके पास से 50 लाख से अधिक रुपये बरामद किए गए हैं। वनगंगा थाना इलाके में तैनात एसएसटी की टीम ने इतनी बड़ी राशि पकड़ी है। सराफा व्यापारी पैसे के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद एसएसटी की टीम रकम को जब्त कर आयकर विभाग की जानकारी में लेकर आई है। बताया गया जा रहा है कि सराफा व्यापारी इटारसी से इंदौर आया हुआ था, बाजार बंद होने के चलते उज्जैन जा रहा था। जो बयान पुलिस को देना चाहिए, पुलिस ने तो अभी राशि गिनने में लगी, अभी पूरी राशि गिनेगी, उसके बाद उस पूरे मामले की जांच करेगी। अभी व्यापारी को पकड़ा हुआ है और पुलिस की जांच के पहले ही भाजपा के प्रत्याशी सामने आ गए, भाजपा के प्रवक्ता सामने आ गए कि व्यापारी का पैसा था, लेन देन के लिए लाया गया था। हमारे श्रीमान कांग्रेस के प्रवक्ता जी, हमारा काम क्लीन चिट देना नहीं है। प्रशासन पूरी बात की जांच करता है, निष्पक्ष जांच करता है, उसके बाद प्रशासन का काम है हर चीज में क्लीन चिट देना। अधिकारियों पे दबाव बनाने का काम कांग्रेस की सरकार में होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष जांच होती है। जबलपुर में अब अगर आपको ऑटो से सफर करना है तो फिर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप की मदद से आप अपराधों से आसानी से बच सकते हैं। यह ऐप महिलाओं के लिए बेहद कारगर साबित होने वाला है। आपको बता दें, माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप की शुरुआत जबलपुर में हो रही है। हाल ही में ऑटो रिक्शा में सवारी करने वाले मुसाफिरों के साथ चोरी, लूट, महिलाओं के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म जैसी वारदातों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। अभी तक ऑटो चालकों और उनकी गाड़ियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी न होने के चलते इस तरह के अपराध अनसुलझे ही रह जाते थे। इस ऐप के जरिए ऑटो में सफर करने वाले मुसाफिर संबंधित ऑटो के नंबर से लेकर ड्राइवर की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं, जिसे यात्रा करने से पहले इस ऐप के जरिए 1 क्लिक से अपने सगे संबंधी व करीबी लोगों को यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी भेज भी सकते हैं। तो काफी कारगर ये ऐप साबित होने वाला है। हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी की तीसरी सूची भी जारी हो चुकी है। बीएसपी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी। प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट आज बीएसपी ने बहुजन समाज पार्टी ने जारी कर दी और इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम हैं। तो 9 प्रत्याशियों के नामों का और ऐलान हो चुका है। बीएसपी भी आपको बता दें मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर दमखम दिखाने जा रही है और इससे पहले भी 2 सूची बीएसपी ने जारी की थी और आज बीएसपी ने अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी करके ये जता दिया है कि वो भी इसमें जोर शोर से किस्मत आजमाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग जुड़े हैं। अनुराग, बीजेपी ने तीसरी सूची भी जारी कर दी, इससे पहले भी सूची जारी की गई थी। कुल मिलाकर कितने उम्मीदवार उतारे? एक लिस्ट ब्रेकिंग है सर, उसमें नीचे 2 टेम्पलेट है, जरा फायर करवा दीजिए। यहाँ फोटो भी तो चल रहा था साथ में, तो खोजो नीचे। अनुराग, आप तक आवाज आ रही है? अनुराग, बीएसपी ने 9 प्रत्याशियों की सूची और जारी कर दी है। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी ने तीसरी सूची जारी की है। पहली सूची में 8 और उसके बाद 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और 9 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें दिमनी, सुमावली, अशोकनगर, मुंगावली, हाट पिपलिया, बदनावर, सुर्खी, नेपानगर, अनूपपुर, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और इस तरीके से देखें तो ये बहुजन समाज पार्टी ने
27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था कि सभी 28 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारने का काम करेगी और अब बहुजन समाज पार्टी ने आज तीसरी सूची। तो अब अनुराग, एक सीट जो बची है उस पर अभी कितना वक्त और लगेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 27 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। 9 तारीख से नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया शुरू होना है। उससे पहले बसपा आखिरी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस ने भी अभी एक सीट को होल्ड करके रखा है, ब्यावरा सीट को। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने भी एक सीट को अभी होल्ड कर दिया है। यानी कि देखें तो 27 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। एक सीट बसपा और कांग्रेस में घोषित होना बाकी है, जो एक आध दिन में घोषित हो जाएगी। अगर अनुराग, मैं बीएसपी के संदर्भ में बात करूं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में खास तौर से, तो कितना वजूद है बीएसपी का मध्य प्रदेश में? क्योंकि एक विधायक पहले से ही है बीएसपी का, राम भाई। देखिए, 2 विधायक 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जीत कर आए थे। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल और मालवा की ऐसी कई सीटें थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर रही थी। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में भी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा रोल था। और अब ग्वालियर, चंबल की 16 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का खासा चलिए, तो 2 विधायक पहले से थे और अब 27 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। एक सीट बाकी है, उस पर भी आज या कल में नामों का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीएसपी भी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जोर शोर से किस्मत आजमा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भी इस पूरे बुलेटिन में हमारा साथ दे रहे थे न्यूज रूम से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।